देख रहे हैं जेड न्यूज डिजिटल मीडिया, जहां पर आपको मिलेंगी स्वतंत्र, निष्पक्ष और संपूर्ण खबरें। फेल हुई है और जो भी लोग चुन के आए वो रोजगार को कैसे देंगे, उसका क्या रोड मैप होगा, इसकी पूरी बातचीत, पूरी रूपरेखा ये हम लोगों को चाहिए। और इसके लिए हम लोगों ने आज ये किस तरह का प्रेस वार्ता रखा गया है? ये देखिए, कल ही से हम लोग यहाँ उत्तर प्रदेश रोजगार अधिकार मोर्चे का बैठक किए, जिसमें यूपी मांगे रोजगार जो अभियान है उसके तहत हम बैठक किए। और बैठक करके हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस चुनाव में जो हम लोगों की अपेक्षा थी कि सरकार कुछ नहीं तो अंतिम समय में जाके नौजवानों के रोजगार के बारे में कोई ठोस निर्णय लेगी, लेकिन ये सरकार ठोस निर्णय लेने के बजाय उल्टे लाठियां चलवाई हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए हैं, लोगों को गिरफ्तार करवाया है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने तय किया कि इस पूरे चुनाव में हम लोग उत्तर प्रदेश भाजपा भगाओ, शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र बचाओ, नो वोट भाजपा, हम लोग अभियान चलाएंगे। और ये पूरे प्रदेश में 1000 से ऊपर ग्राम पंचायतों में हम लोग रोजगार पंचायत करेंगे, 1 लाख से ऊपर हम लोग पर्चे बांटेंगे। और ये पूरा 2 महीने हम लोग रोजगार के मुद्दे को इस प्रदेश का चुनावी एजेंडा बने, इस पूरे कोशिश में सारे जो भी हम लोगों के उत्तर प्रदेश रोजगार अधिकार मोर्चे के जो भी घटक संगठन है, सारे लोग मौजूद थे उस मीटिंग में। और हम लोगों ने फैसला लिया है और इसी पे हम चाहते हैं कि चुनाव हो। जो सांप्रदायिक नफरत, जो जातीय नफरत फैला के और ये सरकारें चाह रही हैं कि कैसे हम चुनाव जीत लें, चुनाव की बरतरनी पार कर लें, हम लोग कह रहे हैं कि रोजगार पे आप बात करो, शिक्षा पर आप बात करो। ये जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये दरअसल गरीब कमजोर समाज को शिक्षा से बेदखली का नीति है और इसको हम लोग मानेंगे नहीं। ये चुनाव का डेट भी फिक्स हो चुका है, आचार संहिता भी लग चुका है जी। और किस तरह से आप जो है जी, करेंगे? जैसे चुनाव आयोग ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तय किया कि 5 लोगों से ऊपर लोग नहीं जाएंगे, उसी तरीके से हम लोगों ने भी तय किया कि हम लोग गाँव जाएंगे, 5 लोग जाएंगे और जाके नौजवानों में अपनी बात कहेंगे। हम पंचायतें लगाएंगे, जो भी अकॉर्डिंग चुनाव आयोग है वो हम लोग ही करेंगे। ये अभियान कब से शुरू करेंगे? ये हम लोग 20 तारीख से शुरू करेंगे। ये कब तक चलेगा? और ये कहिए कि 10 मार्च तक चलेगा। यह चुनाव में कितनी भागीदारी आपकी रहेगी? हम लोगों ने कहा ना कि 1 लाख हम लोग पर्चा बांटेंगे, कम से कम 1000 पंचायतें इस प्रदेश में करेंगे। परिचय बताएं आपका। मेरा नाम चंदा यादव है, मैं आईसा उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हूँ। तो हमारा जो सबसे पहले मांग है रोजगार को लेकर, और ये काफ़ी 2-3 महीनों से लगातार वो 4 महीनों से चला आ रहा है। जिस तरीके से यूपी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम अपने एक रोजगार को अहम मुद्दा बनाए हुए हैं। खरीब अहम मुद्दा है, क्योंकि जब भाजपा सरकार आई थी सत्ता में तो बोला था कि 70 लाख नौकरियां देगा, लेकिन 5 साल होने को है, चुनाव अगला डेट भी घोषित हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन वो नौकरी कहीं नहीं मिली, बस वो उनके आंकड़ों में ही रह गया है। तो हमारा नारा भी है कि आंकड़ों मत उलझाओ, रोजगार कहाँ है ये बतलाओ। और दूसरी बात, हमारा सवाल शिक्षा पे भी है, जो जैसे कि NEP लाए हैं, जिस तरीके से छात्रों को पहलाने बरगलाने का काम किया गया है, ये एक तरीके से गरीब तबके के लोगों को शिक्षा से वंचित करने का एक इनका पूरा प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, जिस तरीके से ये NEP लाए हुए हैं। तीसरा ये है कि स्वास्थ्य पे हम बात करेंगे। जिस तरीके से आप सब लोगों ने देखा कि पहली और दूसरी लहर में कोरोना में हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मृत्यु हो गई, कितने लोगों ने अपने लोगों को खोया। तो तीसरी लहर आई है, तो हमारा ये सवाल है कि भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में खास तौर से कितना व्यवस्था किया है स्वास्थ्य पे। आपका कहना यह है कि भाजपा सरकार 5 सालों से केवल कागजी घोड़े दौड़ा रही है? बिल्कुल बिल्कुल।
उसने कोई विकास नहीं किया उत्तर प्रदेश के लिए? बिल्कुल कोई विकास नहीं किया, ये सिर्फ उनका कागजी पे ही दर्ज है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हमने इतना नौकरियां दिया, ये किया वो किया, यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन एक रिपोर्ट है राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट के जरिए जिसमें कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, लेकिन योगी सरकार बोलता है कि नहीं, उनका हर जगह बैनर लगा हुआ है। आप देखिएगा, दिल्ली देखिए या फिर कहीं भी देखिए, सड़कों पे पूरा बैनर लगा हुआ है कि एकदम नंबर 1 प्रदेश। तो किस मजबूती से मैडम आप आएंगी? ये लोकतंत्र बचाओ, शिक्षा रोजगार पाओ, भाजपा हटाओ, किस मजबूती के साथ आप जमीनी स्तर पे काम करेंगे? देखिए, हमारा जो जमीनी स्तर पे काम है वही हम रोजगार के सवालों को लेकर हम बात करेंगे, रोजगार के सवालों को उठाएंगे, शिक्षा के सवालों को उठाएंगे, स्वास्थ्य के सवालों को उठाएंगे, जो हमारी सुरक्षा का सवाल है उस पर हम बात करेंगे। ठीक।